नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का पहला अध्याय जो है दही वाली मगम्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से कम 5 से 6 मार्क्स प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, 5 से 6 मार्क्स आप लोग को आ जाएगा। कैसे आ जाएगा आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, कोई भी बातचीत नहीं होगी, डायरेक्ट आप लोग को हम इसकी कहानी सुनाते। देखिए, आप लोग के लिए एक लाइन है कि यह ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी यह है कि किस उम्र की सोच रखते हैं। बाबू, आप लोग का उम्र 14 से 15 या 16 वर्ष होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सोच मेरे तरह भी सकते हैं, आप सोच डीएम के भी तरह सकते हैं, या सोच सीएम के तरह भी सकते हैं। सोचने में क्या जाता है, ठीक है। आपकी उम्र मैंने नहीं करती है, आप सोच किस उम्र तक रहे ये मैंने करता। ओके, आइए हम लोग आज जो पहला अध्याय है दही वाली मगम्मा, बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा महत्वपूर्ण बिंदु, और ये महत्वपूर्ण बिंदु जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस तरह से सेट किया है। सबसे पहला प्रश्न अगर पूछ दिया कि इस कहानी के कथाकार कौन है, दही वाली मगम्मा की कहानी के कथाकार कौन है, तो याद रखना बाबू साहब श्रीनिवास हैं। कौन है? श्रीनिवास हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भैया श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना जन्म जो हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न अगर ये पूछ दे कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो याद रखना है कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। ज़्यादा मैं बकठेठी नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है, डायरेक्ट आप लोग के पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। श्रीनिवास का जन्म जो हुआ था कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जो थे उनका जन्म हुआ था कर्नाटक के कोलार जिला में हुआ था, ठीक है। इस कहानी को अनुवादक कौन थे? इस कहानी के अनुवादक कौन थे? अगर इस तरह के प्रश्न पूछे तो B.R. नारायण। क्या था? B.R. नारायण। और श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो मास्तिक वेंकटेश थे, ठीक है। इसका नाम ही कुछ अलग था, जो कन्नड़ में इसी तरह के नाम होते हैं, मास्तिक वेंकटेश, ठीक है। ओके, मुझे सर्दी हुआ है, कुछ आवाज़ में डिफरेंट लग रहा होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सर्दी ज़्यादा ही हो चुका है बाबू, ठीक है। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। मगम्मा का गांव अबलूर के पास था। कहाँ था? अबलूर के पास था। मगम्मा का बहू का नाम नजमा था। बाबू याद रखना, मगम्मा का बहू का नाम नजमा था। मगम्मा के गांव के जुआरी का जो नाम था क्या था? रंगरप्पा था। जुआरी कौन था अगर पूछे तो रंगरप्पा था, ठीक है। मगम्मा के गांव के रास्ते कुएं का नाम अमराई का कुआं था। मगम्मा के गांव के रास्ते में एक कुआं पड़ता था और उस कुएं का जो नाम था अमराई था। क्या था बाबू? अमराई था। और देखिए, एक एक पॉइंट खींच लिए हैं। मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत जो थी 8 रुपया थी। ऑब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न रहेंगे, ठीक है। मगम्मा अपनी बहू नजमा से क्या कहा? तो क्या कहा था? मगम्मा अपनी बहू से नजमा, उनकी बहू जो थी नजमा, उनसे कहा था, क्यों रे राक्षसी, बच्चे को मार डालेगी क्या? क्योंकि ये जो मगम्मा के जो पोते थे, ठीक है, जो पोते थे, उनकी बहू उनको पीट रहा था, इस वक्त उसने ये बात बोली थी। अब आता है कि देखो बच्चों, श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अय्यंगार, ठीक है, अय्यंगार। अब देखो यहाँ पे बच्चों, मैं इस वर्ड को जो बोलने में थोड़ा सा असक्षम हूँ क्योंकि मुझे सर्दी हुआ और क्लियरली नहीं हो पा रहा है। ओके, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। चलो यहाँ पे देख लो, मगम्मा क्या बेचती थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? दही बेचती थी। मगम्मा का जो विवाद था किससे था? अपनी बहू से था, ठीक है, क्योंकि उसने पोते को पीटा था, इसी बात को लेकर। मगम्मा का बहू का क्या नाम क्या था? तो मैंने बताया था नजमा था। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो अपने पोते के लिए ले जाती थी। देखो, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है। इसी को मैं ऑब्जेक्टिव में बताता तो बहुत टाइम लग जाता। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूर के पास के गांव की, अबलूर के पास की गांव की रहने वाली थी। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? मजबूरी थी, क्योंकि मगम्मा के पास पैसे थे, ठीक है।
अमराई का कुआं कहाँ था? अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में था। कहाँ पे था? रास्ते में था बाबू। मगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलोर। क्यों रे राक्षसी, इस बच्चे को क्यों पीटा? इसे ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा अपनी बहू से, क्योंकि बच्चे को पीटा जा रहा था। उल्टा के प्रश्न पूछ दे तो ऐसे बताना है। नजमा मगम्मा की कौन थी? नजमा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। उल्टा के प्रश्न अगर पूछे। रंगरप्पा कौन था? तो एक जुआरी था। और मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? उत्तर माँ जी के पास, मतलब लेखक की माँ जी जो थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा? रंगरप्पा ने पकड़ा था। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? रंगरप्पा मांग रहा था। रंगरप्पा कौन था? जुआरी था। ओके, और इनके पैसे पे उनका ध्यान रहता था। घर वालों के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। किसने कहा था? मगम्मा ने कहा था। बाबू आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। बच्चों कहोगे कि सर इसका PDF दे दो, बिल्कुल दूंगा। आप लोग सर्च कर लेना गूगल सर्च बार में या क्रोम में सर्च कर लेना www.aryan-online-classes। क्या सर्च करना बाबू? आर्यन ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर लेना है, उसके बाद .com लगा देना है। .com सर्च कर लेना, आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने कुछ लघु उत्तरीय जो सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न को भी रखा है क्योंकि पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ओके, मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मगम्मा को अपनी बहू नजमा के साथ, उनकी बहू का नाम नजमा याद रखना, साथ पोते को लेकर विवाद थी। मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने वश में रखना चाहती, मतलब किसके? मगम्मा के बेटे को उसकी बहू जो थी अपने वश में रखना चाहती थी। इसलिए दोनों में हमेशा क्या होते रहता था? विवाद होते रहता था। ओके, रंगरप्पा कौन था और वो मगम्मा से क्या चाहता था? ये प्रश्न बहुत बार, हर बार लगभग बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। रंगरप्पा मगम्मा के गांव के एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ा था। ओके, आ जाओ अगला प्रश्न देखो। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सी तकरीब अपनाई? ये भी प्रश्न जो है 2016, 17, 18, 19 लगभग में पूछा गया है। देखो, नजमा अपनी सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपनी सास के पास भेज दिया, जिसके बाद सास मान गई। ठीक है, उसने क्या किया? अपने बेटे को ढाल बना के, मतलब पोते को ढाल बनाकर मगम्मा के पास भेज दिया, क्योंकि पोते से तो दादी को बहुत ज़्यादा प्यार होती है। आ जाओ, इस कहानी के कथावाचक कौन है उसका परिचय दे। इस कहानी के कथावाचक मास्ती वेंकटेश अय्यंगार है, जिसका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोल्लोर में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी महत्वपूर्ण योगदान हैं। ओके, आ जाओ अगला प्रश्न कर लेते हैं। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना पेट पालने के लिए बेंगलोर शहर में ही दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा, बहू और एक पोता भी था। इतना ही चरित्र चित्रण करना, ज़्यादा नहीं करना है। आ जाओ भाई, ये अंतिम प्रश्न है। दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। बच्चों, सारांश प्रस्तुत करने के लिए देता है 5 मार्क्स का। ठीक है, यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। इस कहानी के मुख्य पात्र मगम्मा का एक बेटा है और एक बहू और एक पोता। मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी उसका उपयोग घर के कार्यों में करती थी, परंतु एक दिन उनकी बहू नजमा के साथ उसका विवाद हो गया। ठीक है, जिसके कारण मगम्मा अलग खाना बनाकर खाती थी। इस कहानी में अक्सर घरों में होने वाली घटने को दर्शाया गया है। जब तक बेटे की शादी नहीं होती है तब तक वह अपनी माँ की बात मानता है, लेकिन जब शादी हो जाता है तो बेटा भी अपनी
पत्नी का बात मानता है और बेटे पर वह कब्जा कर लेती है। और ये कहानी जो है ऐसा नहीं है कि ये कहानी ही कहानी है, नहीं, ये आज के डेट में घर घर की कहानी बन चुकी है, दही वाली मगम्मा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से मैं सभी चैप्टर का वीडियो बना दूं। अगर आप लोग ये सोचते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भाई कि इसी तरह के वीडियो सभी अध्याय का कंप्लीट करवा दो सर, तो बिल्कुल करवा दूंगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यहाँ एक शेयर ज़रूर करना मेरे भाई। ओके, आपका एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। जल्दी से मेरे भाई अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। PDF के लिए मैंने बता ही दिया। ओके, मिलते एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।